मैं माई भक्त तंत्र गुरु कामाक्षी आपका अपने यूट्यूब वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जो भी बच्चे प्रारंभिकता से तंत्र सीख रहे हैं तो हम प्रारंभ से प्रारंभ करेंगे। जैसा कि प्रारंभ हमेशा गणपति से होता है और तंत्र पर हम चल रहे हैं, तो हमने सर्वप्रथम वीडियो तंत्र में प्रमुख गणपति उच्चिष्ट गणपति का बनाया था। तो ये जो अब हमारा अगला वीडियो है ये तंत्र के ऊपर है कि तंत्र क्या है। वैसे तो प्रथम वीडियो हमारा ये होना चाहिए था, बट सर्वप्रथम हमें प्रारंभ गणपति से करना था, इसलिए हमने प्रारंभ उच्चिष्ट गणपति से किया है। तो तंत्र हो चाहे वैदिक पद्धति हो, गणपति के बिना कोई भी पूजन संभव नहीं होता। तो अब हम आते हैं कि तंत्र क्या है। तो जो भी बच्चे नए नए जुड़े हैं, जो नए नए साधना मार्ग में तंत्र मार्ग में जाना चाहते हैं, उनके लिए जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था, कहा था कि मैं एक एक कड़ी जो तंत्र की है, जो रहस्य हैं, उनको खोलते हुए सभी बच्चों के सामने जो है तंत्र को लेकर के आऊँगी। तो तंत्र क्या है? सबसे पहले तो तंत्र 2 अक्षरों से मिलकर बना है, तनु आरात्र। तनु का अर्थ होता है विस्तार और आरात्र का अर्थ होता है मुक्ति। जो मुक्ति का विस्तार करे वही तंत्र है। आज के समय पे लोगों ने तंत्र की एक बहुत गलत इमेज लोगों के सामने प्रकट करी है, जो कि जादू टोना। तंत्र को लोग सिर्फ जादू टोना समझते हैं कि सिर्फ जादू टोना ही तंत्र है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो तंत्र है वो संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। जादू टोना तंत्र का, जिन्हें षटकर्म कहते हैं और साधारण लोग उसे जादू टोना कह देते हैं, तो जो षटकर्म है वो तंत्र का एक अंग है, लेकिन पूरा का पूरा तंत्र षटकर्म नहीं है। जैसे कि एक वृक्ष ले लो, एक वृक्ष में फल लगते हैं, है ना। उस वृक्ष के अंदर जो आम लगा है वो उस वृक्ष का हिस्सा है, लेकिन वो आम पूरा वृक्ष नहीं है। जिस प्रकार एक कुआं होता है ना, तंत्र एक कुएं के समान है। एक कुआं जिसके अंदर आप झांकोगे तो उसका अंत आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो आपको एक छोटा सा गड्ढा दिखाई देगा। ऐसी तंत्र एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका विस्तार बहुत है। शायद एक साधक का पूरा जीवन निकल जाए फिर भी वह तंत्र को पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। तो अब बात की जाए, जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक रहता है ना, उसको ऐसा लगता है कुएं के अंदर जो हमें अंधकार दिख रहा है, जितनी ऊंचाई दिख रही, इतनी ही दुनिया है, वो बाहर की दुनिया से अनभिज्ञ रहता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे होते हैं साधकगण, या कुछ ऐसे होते हैं तांत्रिकगण, जिन्हें थोड़ी सी सिद्धि मिल जाए, जिन्हें थोड़ा सा षटकर्म करना आ जाए, तो वो अपने आप को महान तांत्रिक और उच्च कोटि का तांत्रिक समझने लगते हैं। लेकिन ये बात सर्वथा गलत है। तंत्र का जो है, तंत्र एक्चुअल में सिद्धि प्राप्त कर लेना और ये सब चीज़ों पे ही ख़त्म नहीं होता। तंत्र उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो जाना।